हेलो स्टूडेंट, आज हम द्विघात समीकरण को हल करने का मेथड 2 सीखेंगे, जो होता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब गुणनखंड विधि से सवाल हल ना हो पा रहा हो, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। कई जगहों पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि गुणनखंड विधि लिख दी गई है लेकिन वो उससे सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आप इसी विधि का प्रयोग कीजिएगा। तो इस विधि का वर्किंग प्रोसीजर हिंदी मीडियम की बुक में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम की भी बुक में लिखा हुआ है। सबसे पहला काम जो करना होता है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, स्टेप वाइज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम करना होता है, हमें देखना होता है कि द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 है या नहीं है। अगर नहीं है तो 1 बनाते हैं। अब यहाँ देखिए कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 दिया गया है, 1 नहीं है, तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5/2 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का 3/2 इक्वल्स टू 0। क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि देखना है कि हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम जो है इसको 1 बनाते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, जो अंक लिखा होता है उसी से पूरे समीकरण को आप डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर के आगे 2 लिखा था, पूरे इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद जितने वेरिएबल वाले पद हैं उनको बाईं तरफ रखिए, और जो अचर पद है उसको आप दाहिनी तरफ ले जाइए। तो आपका लेफ्ट हैंड पे हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x, और जो आपका 3/2 है उसको माइनस 3/2 राइट साइड लेके चले गए। अब लेफ्ट हैंड पे देखिए x के आगे क्या लिखा हुआ है, x के आगे लिखा हुआ है माइनस का 5/2। तो x के आगे जो कुछ भी लिखा गया है उस वैल्यू को हाफ कर दीजिए। इसके आगे लिखा हुआ है माइनस का 5/2, तो आप माइनस 5/2 का पहले हाफ कर दीजिए, और इस हाफ का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5/4, और इसका होल स्क्वायर हमारा ये बन जाएगा। सॉल्व करने के बाद 5 का स्क्वायर तो 25, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक, तो आप जो है इस वैल्यू को लिख लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x, ठीक है। और स्क्वायर क्या बना था, ये बना था माइनस का प्लस माइनस का 5/4 का स्क्वायर हमने ऐड किया है, इतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2। ये चीज़ें अब ये जो वैल्यू नेगेटिव वाली है ये राइट साइड में जा कर के ऐड होगी। तो इस वजह से आप चाहें तो जो वैल्यू आप LHS में ऐड कर रहे हैं वही वैल्यू आप RHS में ऐड कर दीजिए। तो ये काम भी किया जाता है, या तो एक ही साइड आप पहले ऐड करिए फिर सब्ट्रैक्ट करिए, और उस सब्ट्रैक्शन वैल्यू को राइट साइड लेके जाइए, या फिर जो सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू है उसको राइट साइड पहले से ही लिख लीजिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये वाली वैल्यू, देखिए बनेगी। क्या करना है, डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितना आपने सॉल्व किया है ये डायरेक्ट लिखा है, इसी वजह से इसको स्क्वायर नहीं किया। माइनस का 5/4 लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं x माइनस का 5/4 और इसका होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही वाला रिजल्ट मिलेगा, और ये वैल्यू आपकी राइट साइड चली जाएगी, तो हो जाएगा माइनस का 3/2 और प्लस माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इसका खोल दीजिए, तो लेफ्ट हैंड पे हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस 25 डिवाइड बाई 16।
अब यहाँ पर 2 और 16 जो आपको दिया गया है, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। अब ये हो गया 16, 2 से 16 को डिवाइड करें तो आएगा 8, 8 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 और प्लस यहाँ है 25। लेफ्ट हैंड पे है x माइनस 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1/16। 1/16 में 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका लिखा जा सकता है 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप दोनों साइड जो है इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आपकी वैल्यू जाएगी 1/4 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है। और ये आपको पता होगा जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आगे प्लस और माइनस लगा लेते हैं। अब यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस और ये होल स्क्वायर में है तो रिजल्ट मिला 1/4। अब हमारे पास दो कंडीशनें हो गई, पहला जब हम राइट साइड में प्लस लेंगे और दूसरा जब राइट साइड में निगेटिव लेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ से आपका क्या मिलेगा पहले केस में और एक दूसरे केस में, तो दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस में हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 1/4 और x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4। हिंदी मीडियम और की जगह पे या लिख सकते हैं, अगर आप भी और लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5/4 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 5/4 हो जाएगा और इधर क्या मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस का 1/4 और प्लस का 5/4। अब देखिए दोनों की जगहों पर 4 ही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हर में 4 है तो दोनों भिन्ने डायरेक्ट अंश इनका जुड़ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5 और 1 6 बटे में 4 और x की वैल्यू यहाँ भी नीचे हर में 4 और ऊपर क्या अंश अब डायरेक्ट घट जाएंगे, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यहाँ 4 एकम 4, तो यहाँ से हमें मिलेगा x का मान 3/2 और x का मान 1। तो हमारे पास x के दो मान आ गए, या तो 3/2 या आपका 1। अब मेथड 3 देखते हैं, ये है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रयोग करके भी द्विघात समीकरण हल किया जा सकता है। ये आपका काफ़ी आसान पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट आपके रिजल्ट आ जाते हैं, बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। द्विघात सूत्र के प्रयोग द्वारा हल करना है। अगर आपका कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में दिया गया है तो द्विघात सूत्र होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये आपका द्विघात सूत्र कहलाता है। इसे श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं। क्योंकि इसकी खोज श्रीधराचार्य ने की थी इसलिए इसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। इसमें आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी होगी, यानी जो रिजल्ट आपको मिलेगा द्विघात समीकरण में, आपको मैक्सिमम 2 रूट मिलते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए प्लस माइनस में अंडर रूट में b² माइनस 4ac लिखा हुआ है, तो
उसके पहले तो सारी वैल्यू माइनस बी है, नीचे 2a है, तो ये जो दो रिजल्ट बना रहा है वो यही रिजल्ट बना रहा है जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी विविध कर। या विविध कर। और इसको हम कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डी की वैल्यू ही डिपेंड करेगी कि हमारे दो रिजल्ट कैसे आएंगे। अब देखिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आ जाती है, सपोज कि वो 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, जो भी आ गई, तो वही चीज़ हमारी जुड़ेगी एक बार और एक बार घटेगी। लेकिन डी की दो और कंडीशनें बनेगी। जब डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए तब क्या हो जाएगा? पहली कंडीशन, जब हमारा डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए। जब डी की वैल्यू 0 से कम आएगी इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो इस कंडीशन में जो हमारे मूल प्राप्त होंगे वो हमारे मूल रियल रूट नहीं होंगे। यहाँ से हमें नो रियल रूट, यानी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। या ऐसे लिखें, या लिखें कि मूल काल्पनिक होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब d का मान हमारा 0 के बराबर आ जाए, तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ना तो ऐड करने के लिए हमारे पास रहेगा ना जोड़ने के लिए। तो इस कंडीशन में x क्या मिल रहा होगा? सीधे माइनस का b डिवाइड बाई 2a, यानी एक ही वैल्यू मिल रही होगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? रूट्स जो हमारे होंगे वो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक व समान होंगे। ये कंडीशन आएगी आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि द्विघात सूत्र से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? दी गई इक्वेशन में आप पहले लिख लीजिए ax² + bx + c = 0। इससे आप इसकी तुलना कर दीजिए इस इक्वेशन से। इसको लिखेंगे कंपेयरिंग विथ दिस इक्वेशन। तो इंग्लिश में मीडियम वाले लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, सिर्फ इतना लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ax² + bx + c से तुलना करने पर। इससे तुलना कर दें तो हमें मिलेगा a की वैल्यू स्क्वायर रूट में 2, b की वैल्यू मिलेगी हमें 7, और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5√2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, और d की वैल्यू हमारी हो जाती है b² - 4ac। तो b² मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर हमारे पास है √2 और c की जगह पर है 5√2। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20, और √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 20 और 2 मल्टीप्लाई होकर के इसका रिजल्ट आ जाएगा टोटल 40। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। अब द्विघात सूत्र हमारे पास होता है x = -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a।
अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम निकाल चुके होते हैं, इस वजह से कई जगहों पर इसका फार्मूला ऐसे भी लिखा रहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और डिवाइड बाई 2a, यानी अंडर रूट में तो हमें d की वैल्यू रखनी है और d हमारा आया है 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना बन जाता है 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास है 7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ 9 डिवाइड बाई 2 और a की जगह पर है अंडर रूट, तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो आ जाएगा -7 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। अब हमारे पास यहाँ प्लस माइनस लगा है, इट मीन्स एक बार हम प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -7 प्लस 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7 -3 डिवाइड बाई 2 रूट 2। अब 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 रूट 2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -10 डिवाइड बाई 2 रूट 2। अब आप देखें कि 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो x की तो एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी वैल्यू में देखें 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं -2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इस 2 को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और डिवाइड बाई यहाँ 2 √2 है, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के जितने टाइप के थे वो क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जो ना आए वो हमें मैसेज कर दीजिएगा।